ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है। जी हाँ, आप लोगों के फीड पे आ चुका होगा, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ देख लिए होंगे इसके बारे में। स्पेसएक्स का आईपीओ इलॉन मस्क की जो कंपनी स्पेसएक्स है, उसका आईपीओ आने वाला है 12 जून को। आज से कुछ 1-2 दिनों के अंदर आईपीओ आ जाएगा इसका। और साथ ही साथ ये सबसे बड़े वैल्यूएशन पे आ रहा है, करीबन-करीबन 1.75 ट्रिलियन के वैल्यूएशन के आस-पास ये आ रहा है, जिसमें ये लोग 75 से 80 बिलियन डॉलर्स रेज़ करने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस पूरे आईपीओ को डिकोड करेंगे, इस पूरे आईपीओ के बारे में समझेंगे, इनका बिज़नेस मॉडल क्या है, नैस्डैक से इनका क्या कनेक्शन है, नैस्डैक में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं इनके आईपीओ को लेकर, और आप स्पेसएक्स को कैसे ट्रेड कर सकते हो इंडिया में रह के। जी हाँ, स्पेसएक्स को आप इंडिया में रह के कैसे ट्रेड कर सकते हो और आप उसके ऊपर कैसे पैसे बना सकते हो, वो उसके ऊपर भी मैं आपको बात करूँगा और आपको मैं एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म सजेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग आईपीओ डिकोड करते हैं, आईपीओ के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अब देखोगे तो सबसे पहले ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। इसके पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो सऊदी अरामको का था, जो सऊदी अरब की कंपनी है, सऊदी अरामको जो कि ऑयल एंड गैस की कंपनी है, जो उसका आईपीओ 2019 में आया था, ओके? और उसका वैल्यूएशन भी 1.7 ट्रिलियन के आसपास था, जिसमें वो लोग 29.4 बिलियन डॉलर्स रेज़ कर रहे थे। बट डिफरेंस यहाँ ये था कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल थी, स्पेसएक्स प्रॉफिटेबल नहीं है। 2026 में स्पेसएक्स का आईपीओ आ रहा है 1.7 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पे, जहाँ पर ये लोग 79 से 80 बिलियन 75 से 80 बिलियन डॉलर से ये लोग रेज़ कर रहे हैं। और स्पेसएक्स लॉस मेकिंग कंपनी है। येस, स्पेसएक्स का लॉस हो रहा है अभी 5 बिलियन के आसपास का कहीं इनका ओवरऑल लॉस है, लास्ट ईयर इन्होंने रिपोर्ट किया है। अब लॉस हो रहा है, तो अब लॉस क्यों हो रहा है? सबसे पहले लोग स्पेसएक्स का पूरा बिज़नेस मॉडल समझते हैं, कि स्पेसएक्स काम कैसे करता है, स्पेसएक्स किन चीज़ों से पैसे कमाता है, स्पेसएक्स कहाँ पे लॉस कर रहा है। तो इनका मोटा-मोटी 3 बिज़नेस मॉडल है। सबसे पहले तो इनका एक स्टारलिंक है, स्टारलिंक सबको पता है, जो जहाँ से वो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जो इनका जो सैटेलाइट वाला है इंटरनेट प्रोवाइड करने का तरीका, स्टारलिंक का है। दूसरा इनका रॉकेट लॉन्च का बिज़नेस है और तीसरा इनका एआई का और डेटा सेंटर्स का बिज़नेस है। तो सबसे पहले स्टारलिंक के बारे में बात करेंगे, तो स्टारलिंक जो है सबसे फास्टेस्ट टेलीकॉम कंपनी है दुनिया की, जिनका इनका लास्ट ईयर का रेवेन्यू 11.4 बिलियन का था। ओके, 11.4 बिलियन का था इनका रेवेन्यू और 63% का इनका प्रॉफिट मार्जिन था। ओके, तो यहाँ पर आपका ये जो है, ये इंडिया में भी धीरे-धीरे लॉन्च होने वाला है। अब इंडिया में थोड़ा इनको रेगुलेशंस का और सर्टिफिकेशंस का इनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो बट धीरे-धीरे इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। इंडिया में कहीं न कहीं शायद 4,000 या 5,000 के अराउंड प्राइसिंग का बातचीत चल रही थी, बट लेट्स सी कैसे ये टर्न आउट होता है। यही इनका बिज़नेस है स्टारलिंक का, जो प्रॉफिटेबल है। रॉकेट लॉन्च का इनका जो बिज़नेस है वो कहीं न कहीं ब्रेक इवन है, उसमें से ये लोग 4 बिलियन का ये लोग रेवेन्यू करते हैं। अभी स्टारशिप जो इनका एक रॉकेट का एक वो नाम है, रॉकेट एक तरह का है इनका। आप लोगों के फीड पर आया होगा, एक रॉकेट है जो कि स्पेस में जाता है और स्पेस से जब वापस आता है तो वापस उसी लॉन्च पैड पे आके लैंड होता है। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, इलॉन मस्क ने बहुत बार उसे शेयर किया है। तो वो जो शिप है वो स्टारशिप ही है, वो जो रॉकेट है वो स्टारशिप ही है। जी हाँ, तो वो रॉकेट लॉन्च का इनका बिज़नेस है, नासा से इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, गवर्नमेंट से इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो कहीं न कहीं इनका 4 बिलियन का इनका रेवेन्यू है, लेकिन वो ब्रेक इवन बिज़नेस है। तीसरा जो इनका बिज़नेस मॉडल है वो एआई का बिज़नेस है। यानी कि जो आप ग्रॉक, जो ट्विटर अगर आप यूज़ करते हो तो आपने ग्रॉक ज़रूर यूज़ किया होगा। तो ग्रॉक जो है, जैसे ग्रॉक है वैसे ही इनका एआई का काम है। तो वो जो बिज़नेस है वो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है। उसमें इनका 1 बिलियन का मंथली बर्न रेट है कहीं न कहीं, और वो उसमें इनको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर वो बिज़नेस में सबसे ज़्यादा इनको लॉस हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका 8 बिलियन का टोटल रेवेन्यू है, जिसमें से इनको 5 बिलियन का लॉस हो रहा है। अब मंथली बर्न रेट जो एआई वाली कंपनी है उसका 1 बिलियन का है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनवीडिया चिप्स जो हैं वो सब का इनका बहुत खपत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है। जितने भी सारे एआई की कंपनीज़ है, एंट्रोपिक हो गया, जेमिनी हो गया, आपका क्लॉड हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ये सारे कैपिटल इंटेंसिव है, कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो साथ ही साथ ये भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, सऊदी अरामको जो है और स्पेसएक्स जो है, मतलब स्पेसएक्स का आपको 1.7 ट्रिलियन का वैल्यूएशन जो है, वो आपको कहीं न कहीं आपको लग रहा होगा कि 1.7 ट्रिलियन को समझ में नहीं आया। आपको मैं सऊदी अरामको का तो मैंने एग्ज़ाम्पल बताई है, मैं आपको एक इंडियन कंपनी का भी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने रिलायंस के बारे में तो सभी लोगों ने सुना होगा। रिलायंस का जो वैल्यूएशन है एट दिस मोमेंट वो 177 बिलियन का है। ओके, रिलायंस का जो वैल्यूएशन है वो 177 बिलियन का है और स्पेसएक्स जो वैल्यूएशन पे आ रहा है वो 1.75 ट्रिलियन का है, यानी कि 10x वैल्यूएशन। यानी कि रिलायंस से 10 गुना बड़ी कंपनी है स्पेसएक्स, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी है। ओके, अब यहाँ पर इनका जो मैंने आपको बताया 5 बिलियन का मंथली जो लॉस है इनका, लास्ट ईयर इन्होंने रिपोर्ट किया है। अब स्पेसएक्स जो आईपीओ आ रहा है उसमें नैस्डैक में क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं। नैस्डैक का अगर नहीं पता है आपको, तो नैस्डैक जो है वो यूएस की जो इंडेक्स है वहाँ पर है।
ओके, तो नैस्डैक यूएस की इंडेक्स जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी जो आपका सेंसेक्स है वहाँ पर नैस्डैक है वहाँ पर। ओके, तो नैस्डैक में अगर आपको शामिल होना है तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते थे, बहुत सारे आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता था कंपनीज़ को, तब जाके वो नैस्डैक में शामिल होते थे। यहाँ पर कुछ-कुछ बहुत सारी चीज़ें क्राइटेरिया चेंज हुए हैं स्पेसएक्स को नैस्डैक में शामिल करने के लिए। जी हाँ, तो 3 पॉइंटर्स हैं, मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। सबसे पहले तो नैस्डैक में 3 महीने का वेटिंग पीरियड होता था। पहले जैसे ही आप अगर आईपीओ आपका आ रहा है, आप लिस्ट हो रहे हो, तो आपको 3 महीना वेट करना पड़ेगा, आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ट्रेडेबल रहना पड़ेगा मार्केट्स में, और आप 3 महीना वेट करेंगे और उसके बाद आप नैस्डैक में लिस्ट होने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद आप सीधा लिस्ट हो जाएँगे, आप एलिजिबल होंगे और उसके बाद आप लिस्ट होंगे। यहाँ पर ये चीज़ 15 दिन शिफ्ट करी जा रही है स्पेसएक्स के सिचुएशन में। स्पेसएक्स 15 दिन के बाद ही एलिजिबल हो जाएगा और वहाँ से वो लिस्ट हो सकता है, यानी कि लिस्ट हो ही जाएगा, ऐसा हो रहा है, प्लान है। दूसरा जो है फ्री फ्लोट जो है रिक्वायरमेंट वो कम कर दिया गया है। पहले जो फ्री फ्लोट का रिक्वायरमेंट था वो 10% का था। अब फ्री फ्लोट क्या होता है? फ्री फ्लोट मतलब कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। फ्री फ्लोट का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट जो होते हैं, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, रिलायंस का एक एग्जांपल बताऊँ, तो रिलायंस का 51% जो है वो प्रोमोटर्स के पास है, जो अंबानी फैमिली और जो डिफरेंट जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास है, और जो 48% है वो आपका पब्लिक में अवेलेबल है, पब्लिक ट्रेड कर सकती है 48% ऑफ द कंपनी को। तो यहाँ पर वो होता है फ्री फ्लोट का नंबर। ओके, अब यहाँ पर जो है वो 10% का नंबर पहले था नैस्डैक के अंदर, कि 10% मिनिमम आपका फ्री फ्लोट होना चाहिए, यानी कि 90% आपका कंपनी ओनर के पास है तो चलेगा, 10% आपका शेयर मार्केट में ट्रेड होना चाहिए। तो यहाँ पर स्पेसएक्स के लिए वो नंबर चेंज किया गया। स्पेसएक्स का जो फ्री फ्लोट है वो 4 से 5% का रहेगा, यानी कि 90 टू 95% आपका जो शेयर्स होंगे वो प्रोमोटर्स जो ओनर्स होंगे उन्हीं के पास रहेंगे। सिर्फ 4 से 5% वो ट्रेडेबल रहेगा पब्लिक के द्वारा, पब्लिक के लिए। ओके, तो ये कहीं न कहीं बहुत थोड़ा एक सेंसिटिव मामला है, यहाँ पर थोड़ा रिस्की भी मामला है, इसके बारे में भी मैं और आपको बताऊँगा आगे। तो यहाँ पर ये रूल चेंज किया गया है कि फ्री फ्लोट 4 से 5% कर दिया गया है, और 3x हिडन मल्टीप्लायर है। यहाँ पर ये तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है 3x हिडन मल्टीप्लायर, यानी कि जिनका भी फ्री फ्लोट 20% से कम होता है, उनको वेटेज ज़्यादा दिया जाता है, यानी कि 1 शेयर के बदले मतलब 3 शेयर 3x का वेटेज है, 3x लेवरेज मिलेगा आपको। तो अगर आपका जैसे नैस्डैक में होता था पहले कि वेटेज कम है तो आपको लेवरेज मिलेगा, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लायर वाला बेनिफिट भी इनको मिल रहा है, ओके, 3x का। तो यहाँ पर ये तीनों जो रूल है ये कहीं न कहीं चेंज किए जा रहे हैं नैस्डैक के अंदर, और यहाँ पर इनका सीधा-सीधा ये मतलब है कि नैस्डैक में लिस्ट होने का मतलब ये है कि अगर नैस्डैक में लिस्ट हो जाता है स्पेसएक्स, तो सीधा नैस्डैक मतलब स्पेसएक्स में बाइंग आएगी। क्योंकि अगर आपका शेयर कोई अगर नॉर्मल लिस्टेड है, ओके, और वर्सेस वो नैस्डैक में लिस्टेड है। अगर आपका नॉर्मल लिस्टेड है तो वो किसी को नहीं पता। वो मतलब जो कंपनी पता है, जिसको पता है वो ट्रेड कर रहा है, वो खरीदेगा, जिससे जो रिसर्च कर रहा है वो खरीदेगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी नैस्डैक पे लिस्टेड है, तो आपको एफआईआईज़ खरीदते हैं, तो आपको मतलब जो वहाँ के पेंशन फंड्स होते हैं, आपको ईटीएफ्स खरीदते हैं, आपको म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं। ओके, बहुत लोग खरीदते हैं, क्योंकि जो लोग सीधा नैस्डैक खरीद रहे हैं, अगर नैस्डैक खरीद रहे हैं तो आपको वो स्पेसएक्स में भी कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो स्पेसएक्स भी वो खरीदेंगे। तो कहीं न कहीं सीधा-सीधा आपका स्पेसएक्स में पैसा आएगा। तो ये इस आईपीओ के लिए बहुत बड़ा चेंज किया जा रहा है स्पेसएक्स के लिए। अब देखते हैं ये पॉजिटिव साबित होगा या नेगेटिव साबित होगा। नैस्डैक के लिए भी, स्पेसएक्स के लिए भी, लेट्स सी हाउ दिस गोज़। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 4 टू 5% फ्री फ्लोट का जो है वो डेंजर का सिनेरियो है। क्यों? क्योंकि 80 टू 85% जो मैंने आपको बताया 90% के करीबन जो शेयर्स है वो प्रोमोटर्स जो ओनर्स हैं उनके पास रहेगा, और 5% का ही फ्लोट है जो दिया जाएगा पब्लिक को ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पर एक पंप एंड डंप भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो 90% अगर ओनर के पास शेयर है, तो अगर वो ओनर कुछ भी चा 5% 10% अगर स्टेक अगर बेचना चाहता है, तो कहीं न कहीं एक डंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज़ तो उन्हीं के पास है। अगर वो एक कुछ क्वांटिटी सेल करेंगे तो एक हमें क्रैश देखने को हल्का-फुल्का मिल सकता है। अगर उसमें क्रैश देखने को मिलेगा तो हमें नैस्डैक में भी कहीं न कहीं क्रैश देखने को मिल सकता है। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ईटीएफ इन्वेस्टर कहीं न कहीं ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि अगर नैस्डैक में अगर लिस्ट हो गया तो सबसे पहले डायरेक्टली जो पेंशन फंड्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो डायरेक्टली नैस्डैक खरीदते हैं। तो ईटीएफ्स के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती है वहाँ पर, जहाँ पर इंडिया में काफ़ी कम है, वहाँ पर बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट्स में। तो वहाँ पर कहीं न कहीं वो लोग ट्रैप हो सकते हैं। ये थोड़ा-थोड़ा क्रिप्टो की तरह भी हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इन मतलब ह्यूज होल्डिंग्स जो ओनर के पास है, और बहुत सारा डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये होगा कि लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स आउट, बिकॉज़ जैसे अभी आपका 1-2 दिन में लॉन्च होगा, आईपीओ आएगा, आईपीओ लाइव होगा,
कैसे परफ़ॉर्म होता है, बेयर मार्केट कैसे चलती है, बुल मार्केट कैसे चलती है, क्योंकि आपका अगर देखोगे आप कि लास्ट वीक आपका मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया था। यूएस मार्केट से 1 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए थे, क्रिप्टो मार्केट से 80 बिलियन वाइप आउट हो गए थे, गोल्ड मार्केट से 1 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए थे, सिल्वर मार्केट से 280 बिलियन वाइप आउट हो गए थे आपके। और ये कहीं न कहीं रीज़न ये स्पेसएक्स को दिया जा रहा था, क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए स्पेस अब जैसे आप देखोगे तो जो नैस्डैक है वो कहीं न कहीं पिछले काफ़ी 2-3 महीनों में एकदम एक तरफ़ा रैली दिया है मार्केट में। तो लोग कहीं न कहीं प्रॉफ़िट बुकिंग कर रहे थे और प्रॉफ़िट बुक करके वो स्पेसएक्स के आईपीओ में पैसा लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि स्पेसएक्स अगर बहुत लोगों को दिख रहा है अगर स्पेसएक्स लाइव होगा तो वो सीधा नैस्डैक में लिस्ट होगा, नैस्डैक में लिस्ट होगा तो कहीं न कहीं अगर बाइंग आएगी तो प्रॉफ़िटेबल मतलब पैसे बनने के चांसेज़ हैं। तो इसीलिए लोग स्पेसएक्स में पैसा डाल रहे हैं, तो इस कारण से भी क्रैश आया था वो। ओके। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो पंप है ये कब एंड हो सकता है वो भी मैं अगर आपको बताऊँ तो अभी आपका ये आईपीओ आ रहा है सबसे पहले तो। नैस्डैक में इसकी एंट्री 15 से 20 दिनों के बाद हो जाएगी आपका, और उसके बाद आपका अब पंप होगा तो फिर थोड़ा बहुत पंप भी होगा। अब आपको यहाँ पे दिसंबर के आस-पास यहाँ पे डंप या क्रैश वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। क्यों मैं कह रहा हूँ? अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 180 दिन का लॉक इन पीरियड रहता है। जी हाँ, 180 दिन का लॉक इन पीरियड रहता है, मतलब कि जो ओनर्स है, जो प्रोमोटर्स है, वो 180 दिनों तक अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। जब से आपका आईपीओ लाइव हुआ है, उससे 180 दिनों तक वो अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। जी हाँ, तो 180 दिनों का लॉक इन जो पीरियड है, वो आपका दिसंबर के आसपास खत्म होगा। उसके बाद वो शेयर्स बेच सकते हैं। तो जितने भी प्रोमोटर्स हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में कंपनी में पैसा डाला है, वो कहीं न कहीं एग्ज़िट के लिए तो आईपीओ का प्लान करते हैं। तो आईपीओ जब वो एग्ज़िट करेंगे, तो वो फिर वहाँ से कहीं न कहीं डंप देखने को हमें मिल सकता है। तो अगर आप इसमें पैसा लगाने का सोच रहे हैं, अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं, तो देख के करें, दिमाग लगा के करें, टाइम देख के करें, और अगर आपको दिसंबर के पास आपको अगर चार्ट्स पे, ग्राफ्स पे आपको सेंटिमेंट चेंज होता हुआ दिखे, तो आप ज़रूर एग्ज़िट कर लें। अगर आपको इसमें ट्रेड करना है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के वीडियो में कि आपको अगर इसमें ट्रेड करना है, तो मैं आपको बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बताऊँगा। तो आप कॉइनडीसीएक्स यूज़ करते सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कॉइनडीसीएक्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको उसमें ग्लोबल फ्यूचर्स वाले अगर आप सेक्शन में जाते हैं कॉइनडीसीएक्स का बहुत बड़ा एक वो बहुत लोगों को नहीं पता है कि कॉइनडीसीएक्स में आप यूएस मार्केट भी ट्रेड कर सकते हो। बहुत सबको पता है कि कॉइनडीसीएक्स में सिर्फ क्रिप्टो ट्रेड होता है। जी नहीं, क्रिप्टो ट्रेड होता है। क्रिप्टो के साथ-साथ आपको यूएस मार्केट भी आप ट्रेड कर सकते हो। यूएस मार्केट या नैस्डैक, एस&पी 500 आप सभी चीज़ें ट्रेड करते हो सकते हो। तो साथ ही साथ आपका स्पेसएक्स भी वहाँ पर लिस्टेड है। आप स्पेसएक्स भी जाके ट्रेड कर सकते हो अभी भी। तो आप कॉइनडीसीएक्स डाउनलोड कर लेंगे नीचे वाले डिस्क्रिप्शन से वाले लिंक से, तो आपको 20% का ऑफ भी मिलेगा ब्रोकरेज पे। तो वहाँ से आप जाके स्पेसएक्स में आप ट्रेड कर सकते हो, और जैसे ही आप स्पेसएक्स में आप ट्रेड करोगे तो आपको 5x तक का लेवरेज मिलता है। जी हाँ, कॉइनडीसीएक्स में आपको 5x तक का लेवरेज मिलेगा। तो आप वहाँ जाके ग्लोबल फ्यूचर्स वाले सेक्शन में आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। ये वाला जो फीचर है डेस्कटॉप पे आपको नहीं मिलेगा, आपको मोबाइल एप्लीकेशन में उसे देखना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आपको वहाँ से कुछ पता चल जाएगा। आपको कुछ भी डाउट है तो आप इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं, एंड वी विल सॉर्ट इट आउट। तो यहाँ पर पूरा मैंने आपको केस बता दिया कि आईपीओ आएगा, नैस्डैक की एंट्री होगी, एग्ज़िट वगैरह कब होगा, प्लेटफ़ॉर्म भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो बुल मार्केट अगर बुल केस होता है, एक बियर केस होगा। अब बुल केस क्या है कि एक स्टारलिंक वगैरह का जो है वो ही एक प्रॉफ़िटेबल उनका बिज़नेस मॉडल है। अगर नैस्डैक में फोर्स्ड ईटीएफ का जो बाइंग होगी, क्योंकि नैस्डैक में अगर लिस्ट हो जाएगा तो बाइंग तो होगी, तो स्टारलिंक जो स्पेसएक्स है उसका प्राइस भी ऊपर जाएगा कहीं न कहीं। तो प्राइसेज़ ऊपर जाएँगी तो जो खरीदे जिन लोग एंट्री लेवल पे, तो उनका प्रॉफ़िट होगा। 3x इंडेक्स मल्टीप्लायर है तो वहाँ पे भी बाइंग आएगी, तो 3 गुना फ़ायदा होगा, तो वहाँ से भी प्राइसेज़ ऊपर जाएँगी। इलॉन मस्क का जो पर्सनल ब्रांड है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर एक साबित हो सकता है। तो कहीं न कहीं ये सारे आपके बुल केसेज़ हैं। अब मैं आपको अगर बियर केस बताऊँ, हमने अच्छी-अच्छी बात तो कर ली, खराब बात मैं अगर बताऊँ, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 5 बिलियन का इन्होंने जो नेट लॉस रिपोर्ट किया है, तो उसके कारण मार्केट इसे फैक्टर कर सकता है एक नेगेटिव वे में। जो 29 बिलियन का इनका टोटल डेट है ऑन द बुक्स। अगर आप इस कंपनी का टोटल डेट देखोगे तो 29 बिलियन का इनका टोटल डेट है। और साथ ही साथ जो इनका एआई बिज़नेस है वो $1 बिलियन मंथली बर्न कर रहा है। तो कहीं न कहीं एआई को भी अभी लोग बबल कह रहे हैं। ओके, अगर आपका ये बबल दिसंबर वगैरह के आस-पास कहीं अगर फटा, अगर स्पेसएक्स का क्रैश होने लगा शेयर्स, और बाकी कंपनीज़ का भी अगर आप देखोगे, एंट्रोपिक आपका आईपीओ आने वाला है, एंट्रोपिक का भी, तो और चैटजीपीटी वगैरह का भी आईपीओ आने वाला है। तो अगर ये सब के आईपीओज़ आने के बाद अगर क्रैश होने लगा तो कहीं न कहीं बेयर मार्केट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, बेयर मार्केट भी आ सकता है, बुल मार्केट भी आ सकता है, मतलब स्पेसएक्स के स्टॉक्स के उसमें सिचुएशन में। बट जो भी होगा आप ध्यान से ट्रेड करें, ज़्यादा लेवरेज ना लें।
इसमें ऑटोमेटिकली आपका ऑलरेडी 5x का लेवरेज है। अगर आप इंडिया में ट्रेड करें CoinDC के थ्रू से ज़्यादा तो आप लेवरेज ले ही नहीं सकते हो। बट उसमें भी मैं सजेस्ट करूँगा ध्यान से ट्रेड करें, सारा कैपिटल अपना ना डालें एक ही स्टॉक के अंदर। ओके, तो ये था पूरा आईपीओ का डिस्क्रिप्शन, और जो भी आप समझे, आपको पूरा मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कैसे आ रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत शॉर्ट में, बहुत ईजी तरीके से। आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई इट टू यू। 12 जून को आईपीओ आ रहा है, सब कुछ मैंने वैल्यूएशन भी बता दिया, कैपिटल रेज कितना कर रहे हैं, लॉकअप, फ्री फ्लोट, नैस्डैक की एंट्री, टोटल डेट आपको मैंने बता दिया, सभी कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स आउट, हाउ दिस आईपीओ वर्क्स आउट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।